हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों आज की क्लास में वार्तालाप करेंगे यानी कि पिछली क्लास में हमने बात की थी कि एवरेज और एवरेज से संबंधित सभी प्रकार के हमने कंसेप्ट की वार्तालाप की थी। दोस्तों आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे, न्यू चैप्टर होगा तो दोस्तों आपका टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क की वार्तालाप करेंगे और इससे संबंधित सभी प्रकार के कंसेप्ट की बात करेंगे और इससे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, बिना टाइम खर्च के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे, तो बेसिकली फंडामेंटल हम जानेंगे कि यानी कि टाइम एंड वर्क क्या होता है, तो उसके बारे में जानेंगे, फिर उससे सब वन बाय वन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, यानी कि किसी समय में किया गया कार्य होगा तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो आपको यानी कि किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हम समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको दो व्यक्ति दे रखे ए और बी दे रखे हैं, तो ए और बी दे रखे हैं दोस्तों, और इनके यानी कि एक दिन का काम दे रखा है। आपको कितना दे रखा है? एक दिन का काम दे रखा है दोस्तों इनका, यानी कि ए का दे रखा है एक्स दे रखा है और बी का काम दे रखा है, कितना दे रखा है? वाई दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और उनको डायरेक्टली सोल्व करना होगा, किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो आपको दे रखा है यानी कि एक काम करता है दोस्तों, एक्स काम कितने दिन में करता है? एक दिन में, क्योंकि एक दिन का आपको दे रखा है। तो एक दिन में कितना करता है? एक्स काम करता है ए। तो यदि हम बात करें एक काम की बात करें तो वन काम, यानी कि एक काम कितने दिन में करेगा दोस्तों? 1/x डे में करेगा। उसी प्रकार हम नेक्स्ट वार्तालाप करें, बी की बात करें तो बी यदि वाई काम करता है कितने दिन में? एक दिन में करता है। कितने दिन में करता है? एक दिन में करता है। तो उसी प्रकार तो यानी कि एक काम कितने दिन में हो जाएगा? बी का एक काम कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1/, कितने दिन में हो जाएगा? 1/y दिन में हो जाएगा, 1/y दिन में। अब बात करें कि यानी कि दोनों का कुल कार्य, यानी कि दोनों को मिलाकर के दोनों का कुल कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारे पास 1a + b इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/x + 1/y हो जाएगा। क्योंकि ए की बात करें तो ए एक काम कितने दिन में करता है? 1/x दिन में करता है। उसी प्रकार बी एक काम कितने दिन में करता है? 1/y दिन में करता है। तो दोनों को हम ऐड करते हैं तो इसमें एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा है x × y आ रहा है। तो ये हो जाएगा x + y हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? x + y हो जाएगा। और क्या होता है दोस्तों कि यानी कि कार्य क्षमता क्या होती है दोस्तों? कार्य क्षमता यानी कि व्युत्क्रम होती है, किसकी होती है? समय के व्युत्क्रम होती है, समय के व्युत्क्रम होती है। यदि कार्य क्षमता बढ़ेगी दोस्तों तो समय क्या होगा? घटेगा। क्या होगा दोस्तों? समय घटेगा। तो समय कितना हो जाएगा? इनका समय हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कार्य क्षमता कितनी आ गई हमारे पास? इनकी आ गई x + y/x y आ गई। तो समय कितना हो जाएगा? इनका समय हो जाएगा, समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी कि पलट जाएंगे, क्योंकि कार्य क्षमता क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। तो एक दूसरे के विपरीत होगी। जैसे कि आपको कार्य क्षमता दे रखी है, यानी कि कार्य क्षमता आपको कितनी दे रखी है? ये दे रखी है आपको 2:3 दे रखी है, यानी कि 2:3 दे रखी है। तो इनका टाइम यानी कि समय कितना हो जाएगा? इनको हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। तो समय कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास x + y हो गया। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी कि जब आपको यानी कि दो व्यक्तियों का आपको कार्य दे रखा हो दोस्तों, दो व्यक्तियों का कार्य दे रखा हो तो समय किस प्रकार से फाइंड करते हैं? तो समय का फॉर्मूला होता है कि x y x + y होता है। तो ये इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि कार्य क्षमता क्या होती है? समय की क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। तो यदि कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय क्या होगा दोस्तों? घटेगा। और समय यदि बढ़ेगा दोस्तों तो कार्य क्षमता क्या होगी? घटेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि 1 बाय 1 सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे। वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। यानी कि कोई काम है दोस्तों, कोई कार्य दे रखा है जो यानी कि एक काम कर सकता है 6 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यानी कि दोनों मिलाकर पूरा कितने दिन में करेंगे? तो किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, आइए बात करते हैं। तो वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो आपको बात करते हैं कि जैसे कि आपको दे रखा है ए का कार्य कितना दे रखा है? यानी कि एक काम करता है दोस्तों, एक काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। तो 6 दिन में दे रखा है। उसी प्रकार नेक्स्ट बी की बात करें तो
बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो फॉर्मूला की वार्तालाप करें तो फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है कि समय इक्वल टू क्या दे रहा है, तो ये होता है हमारे पास एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो व्यक्तियों का आपको क्या दे रखा हो, समय दे रखा हो, तो हम डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों मिलाकर यानी कि दोनों मिलाकर कितने दिन समय में करेंगे, तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा यानी कि एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई यानी कि एक्स इंटू वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 6 दिन में। एक काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है, तो यानी कि 6 आ जाएगी। और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यानी कि बी कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो ये 9 से मल्टीप्लाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 6, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो ये हो जाएगी 6 प्लस 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा, 54। कितना आएगा, 54 अपॉन 6 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, सॉरी 9 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15। कितने हो जाएंगे, 15। तो डिवाइड करते हैं तो यानी कि ए प्लस बी का समय कितना आ जाएगा दोस्तों, तो डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 15 कितने होते हैं, 45। तो 45 आ जाएगा दोस्तों। फिर कितने बच गए, 9 बच गए। कितने बच गए, 9 बच गए। तो उस 9 यानी कि कितने में 9 बच गए, तो यानी कि ये हो जाएगा, पॉइंट लग गया तो 0 हो गया दोस्तों। ये हो गया 15। कितने होते हैं, 15 6 90 होते हैं। तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 3.6 डेज आ गया। तो 3.6 क्या आ गया, डेज आ गया। तो समय इस प्रकार से यानी कि फॉर्मूला से इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। और यदि बेसिकली हम बात करें तो शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो जब आपको दो व्यक्तियों का समय दे रखा हो, दो व्यक्तियों का समय आपको दे रखा हो और दोनों मिलाकर कार्य को करते हैं दोस्तों, तो उनका समय फाइंड करना हो तो किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो यानी कि इन दोनों की यदि एलसीएम की वार्तालाप करें तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54। कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो यानी कि एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितना कार्य है करते हैं, तो एक दिन की बात करें तो यानी कि यदि एक की बात करें तो एक दिन में कितना कार्य करेगा दोस्तों, यानी कि 54 एलसीएम कितना आ गया, 54 आ गया। तो 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसी प्रकार 9 यानी कि 9 यदि बी 9 डे आपको दे रखा है तो एक दिन में कितना करेगा, यानी कि बी किसी कार्य को 9 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा दोस्तों, तो यानी कि 54 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। और टोटल कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यानी कि ए प्लस बी का कितना आ गया दोस्तों, ए प्लस बी का एक दिन कार्य कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। और आपको क्या कितना दे रखा आपको, यानी कि टोटल कार्य कितना आया है दोस्तों, 54 आया। तो 54 को यानी कि 15 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.6 डेज। तो इस प्रकार से यानी कि डायरेक्टली इस प्रकार से भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो यदि आप फॉर्मूला से आप सोल्व करना चाहो तो फॉर्मूला से भी आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक से इस प्रकार से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं किस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो आइए वर्ड बाय सभी प्रकार के क्वेश्चनों को वार्तालाप करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चर्चा में लाते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो यानी कि आपको दे रखा है 3 व्यक्ति दे रखे हैं, जिसमें से यानी कि एक का समय आपको दे रखा है, एक काम को करने का समय दे रखा है 24 दिन दे रखा है, बी का दे रखा है आपको 6 दिन दे रखा है, और सी का आपको दे रखा है कितना दे रखा है, आपको 12 दिन दे रखा है। और बोला गया कि यानी कि एक साथ यानी कि तीनों व्यक्ति यदि एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में खत्म कर देंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो आपको दे रखा है दोस्तों कि यानी कि ए का समय आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 24 दिन। कितना दे रखा है, 24 दिन दे रखा है। उसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों बी की बात करें तो बी यानी कि उसी काम को बी इस काम को करने में कितना समय लेता है, ये लेता है 6 दिन लेता है। कितना लेता है, 6 दिन लेता है। और यदि सी अकेला काम करे दोस्तों तो कितना लेता है, 12 दिन लेता है। कितना लेता है, 12 दिन लेता है। तो एक दिन की बात करें तो एक दिन का इनका समय काटने के लिए क्या करते हैं कि यानी कि तीनों जब भी आपको कार्य समय दे रखा हो तो उनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे और 12 दे रखा है तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। तो 24 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। तो एक दिन की यानी कि एक दिन का हम समय काटेंगे दोस्तों, एक दिन का कार्य इनका काटेंगे तो यानी कि एक दिन का हम यदि
कार्य काटते हैं तो यानी कि 24, यहाँ पर एक दिन में यानी कि कितना, एक दिन में कितना समय लेता है, एक कितना समय लेता है, 24 दिन लेता है। तो एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 24 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि बी यानी कि समय कितना लेता है, 6 दिन में, यानी बी 6 दिन में कार्य करता है तो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का कार्य आ जाएगा। तो एक दिन का कार्य आ जाएगा, यानी कि 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, कितने होते हैं, 6 चौक 24, कितने होते हैं, 4 बार। तो यानी कि एक कार्य, यानी कि एक दिन का कार्य कितना आ गया, 4 आ गया। उसी प्रकार सी की बात करें तो सी यदि काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, यानी कि 24 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 12 दूना 24, कितनी बार जा रहा है, 12 दूना 24। और दोनों के यानी कि बात की गई है कि यानी कि एक साथ काम को करने में कितना समय लेगा, तो कितने दिन लेंगे दोस्तों। तो यानी कि एक साथ कार्य करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, तो यानी कि इनका एक साथ का कार्य, यानी कि एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1 + 4 + 2, कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे पास 7, कितने हो जाएंगे 7। तो इनका समय कितना आ जाएगा, इनका समय की वार्तालाप करें तो समय आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 24 क्या दे रखा है आपको, एलसीएम कितना आया, 24 आया है, अपन क्या हो जाएगा, यानी कि कितना आ रहा है हमारे पास, एक दिन का कार्य कितना डिवाइड हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 या कितने होते हैं, 21, कितनी हो रहा है, 21 हो रहा है। कितने बच जाएंगे, 3, तो यानी कि 3 सही, कितनी आ जाएंगे, 3 सही 3/7 आ जाएगा। और ये क्या होगा, डेज होगा, क्या होगा, डेज होगा। तो यानी कि राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर यदि कार्य को पूरा करते हैं दोस्तों तो कितने दिन में हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 सही 3/7 दिन में पूरा हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको ये दे रखा है 1/4 दिन दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 7/24 दिन दे रखा है, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है 3 सही 3/7 दिन दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 4 दिन दे रखा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, कि यानी कि बेसिक कंसेप्ट आपको आना जरूरी है। यदि बेसिक कंसेप्ट आपको आ गया तो आप डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि यानी कि लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ आना जरूरी है दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट ऐसे एक और क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है ए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कोई काम दे रखा है जिसको यानी कि 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए के आधे समय में पूरा कर सकता है। तो वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम कितना पूरा भाग कर देंगे। तो यानी कि एक दिन में कितना भाग का कार्य पूरा कर देंगे दोस्तों, तो ये आपको फाइंड करना है कैसे हम सोल्व करते हैं। तो आइए वार्तालाप करते हैं। तो यानी कि आपको दे रखा है कि यानी कि ए का समय दे रखा है, ए उस कार्य को कितने दिन में करता है दोस्तों, ये करता है कि यानी कि 18 दिन में। कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। और नेक्स्ट बोला गया कि यानी कि बी की बात करें तो बी से आपको बोला गया कि यानी कि बी उसी काम को ए से आधे समय में करता है। तो ए से आधे समय में करता है, यदि ए 18 दिन में करता है तो बी कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 9 दिन में। कितने हो जाएगा, 9 दिन में हो जाएगा। और दोनों मिलाकर यानी कि कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो ये आपको फाइंड करना हो, यानी कि दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, ये आपको फाइंड करना है कैसे हम सोल्व करते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ रहा है इसको, यानी कि यहाँ पर दे रखा 18 दिन दे रखा है, यहाँ पर 9 दिन दे रखा। तो एलसीएम आ जाएगा इनका, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो एक दिन की बात करें तो एक दिन का कार्य फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि 18 दे रखा दोस्तों, और यानी कि 18 दिन में एक काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। तो एक दिन का समय कितना आ जाएगा इनका, सॉरी एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर दे रखा है, यानी कि बी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों, एक काम को कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो एक दिन की वैल्यू की वार्तालाप करें तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, यानी कि 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितने आ जाएंगे, 9 दूनी 18। तो यानी कि 2 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ए प्लस बी की बात करें तो यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, ये हो गया यानी कि 2 + 1, यानी कि कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। और समय क्या होता है दोस्तों, यानी कि समय की बात करें तो समय हमने वार्तालाप की थी कि समय क्या होता है, समय होता है दोस्तों कि यानी कि कार्य क्षमता के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, कार्य क्षमता के व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यानी कि कार्य क्षमता समय की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है दोस्तों। तो बात करें तो समय की वार्तालाप करें तो समय आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, यानी कि इसकी वार्तालाप करें तो यहाँ पर आ रहा है 18। कितना आ रहा है, 18 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है, 18
आ रहा है। आपको बोला गया कि यानी कि एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर देगा। तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर देगा दोस्तों, ये आपको फाइंड करना है। तो यानी कि यहाँ पर समय की इक्वल टू कितना आ रहा है 18 बटा यानी कि कितना है, एक दिन का कितना है, दोनों का कितना है 3 है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी कितनी बार जा रहा है 6 बार। कितने होते हैं 6 या 18 होते हैं। 6 डेज तो क्या आ गया, इसका समय आ गया। और हमने बात की थी कार्य क्षमता यानी कि समय की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो यानी कि एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर देगा। तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर देगा, यानी कि इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो यानी कि कितना आ जाएगा, 1/6 भाग काम कर देगा। कितना भाग कर देगा दोस्तों, 1/6 भाग काम कर देगा। तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 1/6 दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 2/5 दे रखा है, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 1/9 दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 2/7 दे रखा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ऐसे ही कोई क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है ए बी कोई काम को क्रमशः 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन तीनों दिनों बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितना दिन लगेंगे। तो यानी कि कुल कितने दिन लगेंगे आपको फाइंड करना है, कैसे हम सोल्व करते हैं। तो आइए वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। जब आपको यानी कि कोई व्यक्ति भी कार्य पूरा होने से पहले छोड़ कर चल जाता है दोस्तों, तो उनको किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली सोल्व करना होता है, किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है एक काम करता है दोस्तों, उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। कितने दिन में करता है दोस्तों, 6 दिन में करता है। और नेक्स्ट बात करें तो बी की बात करें तो बी आपको दे रखा है यानी कि बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है दोस्तों, 12 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एक दिन की बात करें तो एक दिन का कार्य फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक दिन का कार्य फाइंड करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 12 को यानी कि 6, यहाँ पर 6 यानी कि एक काम को कितने दिन में करता है दोस्तों, 6 दिन में करता है। 6 दिन में करता है तो यानी कि 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। कितना आ जाएगा, 2। तो एक दिन का कार्य कितना आ गया, 2 आ गया। उसी प्रकार नेक्स्ट इसकी बात करें तो बी की बात करें तो बी उस कार्य को 12 दिन में करता है। तो यानी कि 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ए प्लस बी का यानी कि ए प्लस बी का कार्य कितना आ गया दोस्तों, एक दिन का कार्य कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में बोला गया कि लेकिन 3 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। तो 3 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। तो यानी कि एक दिन की बात करें तो एक दिन का काम, एक का कार्य कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। तो 3 दिन की बात करें तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 काम हो जाएगा। तो 6 काम हो गया और कुल काम कितना था दोस्तों, 12 है। कितना है, 12 है। तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे हमारे पास, 6। कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। नेक्स्ट बोला गया कि यानी कि तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लेगा। तो एक कार्य छोड़ देता है दोस्तों, यानी कि 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य कौन करेगा, बी करेगा दोस्तों। कौन करेगा, बी करेगा। तो शेष कार्य बी करेगा। तो यानी कि बी एक दिन में कितना करता है, 6। कितना करता है, 1 करता है। कितना करता है, 1 काम करता है। तो यानी कि 6 दिन का कितना हो जाएगा, यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे 1 को, 1 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 डेज। कितना हो जाएगा, 6 डेज। तो यानी कि शेष कार्य भी कितने दिन में करेंगे दोस्तों, 6 दिन में कर देगा दोस्तों। तो यानी कि इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको 4 दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 5 डेज दे रखा है, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 6 डेज दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 9 डेज दे रखा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 डेज, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि दोनों यानी कि पूरा कार्य करने में कितने समय लेगा दोस्तों, यानी कि शेष कार्य करने में कितना समय लेगा, 6 दिन लेगा। तो यानी कि एक कार्य छोड़ देता है दोस्तों, तो यानी कि छोड़ देता है या फिर कार्य से पहले चल जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली सोल्व करना होता है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चर्चा में लाते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। तो एक साथ 8 दिन काम कर सकते हैं, यानी कि एक साथ 8 दिन काम कर सकते हैं, और तब एक चला जाता है, ए चला जाता है, तो शेष काम को बी निम्न समय में पूरा करेगा। तो यानी कि बी का आपको समय फाइंड करना है, कैसे हम सोल्व करेंगे ये वार्तालाप करते हैं। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन किया था उसी प्रकार हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो उसमें आपको दे रखा था कि यानी कि शेष, आपको ऐसे नहीं बोला गया था कि यानी कि शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा, आपको बोला गया था कि यानी कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो यानी कि ए छोड़ देता है तो शेष कार्य बी करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है कि यानी कि बी कितने समय में पूरा करेगा। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो ए और बी की बात करें तो ए कार्य को करता है दोस्तों कितने दिन में काम कर सकता है दोस्तों, 18 दिन में। कितने में करता है, 18 दिन में करता है। उसी प्रकार बी की बात करें तो बी उस काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। तो एक काम हम फाइंड कर सकते हैं कि यानी कि एक दिन का काम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ रहा है हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो एक दिन का हम कार्य फाइंड करने के लिए फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दे रखा है आपको 72, कितना दे रखा है, 72। तो टोटल कार्य 72 है दोस्तों, और 18 दिन में 72 कार्य करता है। तो एक दिन का कितना हो जाएगा दोस्तों, एक की बात करें तो एक दिन का कितना हो जाएगा, यानी कि 18 से डिवाइड करेंगे, 72 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है हमारे पास, कितनी बार जाएगा, 18 चौक कितने होते हैं, 72, यानी कि 4 बार जा रहा है। उसी प्रकार नेक्स्ट बात करें तो बी यानी कि बी काम को करता है 24 दिन में करता है। तो टोटल कार्य कितना है, 72 है। तो 72 को यानी कि 24 दिन में 72 कार्य करता है। तो एक दिन का कितना आ जाएगा, यानी कि 72 को हम डिवाइड करेंगे 24 से। तो 24 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 3 बार। कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। और दोनों की बात करें तो दोनों, यानी कि एक दिन का समय, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, दोनों को हो जाएगा यानी कि 4+3। तो 4+3 यानी कि कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। एक दिन का 7 हो गया। तो आपको बोला गया कि यानी कि वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, तब ए चला जाता है। तो ए चला जाता है कि यानी कि ए प्लस बी। तो ए प्लस बी तो कितने दिन तक करते हैं, 8 दिन तक करते हैं। कितने दिन तक करते हैं दोस्तों, 8 दिन तक करते हैं। नेक्स्ट बात करें फिर कितना बच गया, यानी कि बी। तो बी का कार्य आपको फाइंड करना है, यानी कि बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी बचेगा, यानी कि ए छोड़कर चला जाता है तो कितने बचेंगे, बी बचेगा। तो बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक दिन की बात करें तो एक दिन का यानी कि दोनों को कार्य कितना है, 7 है। तो 8 दिन का कितना हो जाएगा, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 7 कितने होते हैं, 56 होते हैं। कितने होते हैं, 56 होंगे। तो 8 7 56 हो जाएंगे दोस्तों। और टोटल कार्य कितना दे रखा है आपको, 72 दे रखा है। तो 72 में से 56 माइनस होगा तो ये बच जाएंगे हमारे पास, कितने बचेंगे, ये बच जाएंगे 16। कितने बच जाएंगे, 16। तो यानी कि टोटल कार्य कितना बचेगा, 16 बचेगा। और आपसे बोला गया कि शेष काम बी कितने समय में करेगा। और एक दिन का बी का कार्य कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 16 कार्य कितने दिन में करेगा, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 3 पंजों कितने होते हैं, 15। तो 5 से 1/3 डेज में। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं कि यानी कि कितना आ जाएगा, राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका, 5 से 1/3 डेज आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन आप बात करें तो ऑप्शन आपको फर्स्ट ऑप्शन देखा 5 डेज दे रखा है। बी ऑप्शन आपको दे रखा है 5 से 1/3 डेज दे रखा है। और सी ऑप्शन आपको दे रखा है 8 दिन दे रखा है। और डी दे रखा है आपको 10 डेज दे रखा है। तो इसके यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको हो जाएगा, बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली कंसेप्ट यदि आगे आपको तो डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है तो वो भी आपको लैंग्वेज समझ में आना जरूरी है दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक कार्य को 4 घंटे में तथा बी और सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे को 2 घंटे में पूरा करते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा दोस्तों। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, यानी कि आपको 3 व्यक्ति दे रखे, ए बी और सी दे रखे हैं दोस्तों। और उनको यानी कि निम्नानुसार आपको समय दे रखा है। तो उनको यानी कि फाइंड करना है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं, आपको दे रखा है यानी कि एक कार्य करता है दोस्तों, कितने समय में पूरा करता है, 4 घंटे में। कितने में करता है दोस्तों, 4 घंटे में पूरा करता है। उसी प्रकार नेक्स्ट आपको बोला गया यानी कि बी प्लस सी। तो बी प्लस सी यानी कि बी और सी दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो कितने समय में पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 घंटे में। तो 3 घंटे में यानी कि 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया यानी कि ए और सी, यदि ए और सी मिलकर कार्य करते हैं, यदि ए और सी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने समय में पूरा होता है, ये होता है 2 घंटे में। कितने में होता है दोस्तों, 2 घंटे में हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय
में पूरा करेगा दोस्तों। तो यानी कि वन डे की बात करें तो वन डे का हम फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो एक दिन का कार्य हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि दोनों तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ रहा है कितना आ रहा है, ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12, कितना आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा इनका, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, एक दिन का कार्य हो जाएगा यानी कि 3, यानी कि ए की बात करें तो एक काम को करता है 4 घंटे में पूरा करता है, और टोटल कार्य कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो 4 दिन में 12 कार्य करता है दोस्तों। तो एक दिन का कितना हो जाएगा, यानी कि 12 से डिवाइड होगा, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, यानी कि 4 3 12, तो 3 से 3 बार जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करें बी प्लस सी, तो बी प्लस सी मिलकर यदि कार्य को करते हैं तो 3 घंटे में पूरा कार्य करते हैं, और कार्य दे रखा आपको 12 दे रखा है। तो 3 घंटे में 12 कार्य करते हैं, तो 1 घंटे में कितना होगा दोस्तों, यानी कि 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे तो 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12/3। तो 12/3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 12/3। तो 12/3 यानी कि कितने आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट बात करें तो ए प्लस सी दे रखा है। तो ए प्लस सी एक कार्य को करते हैं 2 घंटे में पूरा करते हैं, और कार्य कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो 2 घंटे में 12 कार्य करते हैं, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यानी कि इन टोटल बात करें तो इनका यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इक्वल टू, यानी कि दोनों की तीनों की वार्तालाप करें तो तीनों 1 घंटे में कितना कार्य है पूरा करेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस, यहां पर दे रखा आपको बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ये आपको दे रखा, और यानी कि टोटल 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे टोटल, तो एक का कार्य कितना है, 1 घंटे का 3 है। कितना है, 3 है। उसी प्रकार बी प्लस सी की बात करें तो बी प्लस सी का कार्य कितना है, 4 है, और ए प्लस सी का कार्य कितना है, 6 है। तो यानी कि टोटल कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि यानी कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो बी अकेला कितने समय में करेगा, तो यहाँ पर बात करें तो इसको हम सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ए और ए कितने हो जाएंगे, 2 ए, कितने हो जाएंगे, 2 ए हो जाएंगे। तो बी की बात करें दोस्तों तो यानी कि 2 ए हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर दे रखा बी, तो बी आ जाएगा, और सी की बात करें तो सी और सी कितने हो जाएंगे, 2 सी हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास बी इक्वल टू कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 13 आ रहा है। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 यानी कि ए प्लस सी प्लस बी इक्वल टू कितने बचेंगे हमारे पास, 13 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 13 बच जाएंगे। और ए प्लस सी का 1 घंटे का कार्य कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर आया प्राप्त हुआ, हमारे पास प्राप्त हुआ है दोस्तों ए प्लस सी का 1 घंटे का कार्य कितना प्राप्त हुआ है, 6 प्राप्त हुआ है। तो 6 प्राप्त हुआ है, तो यानी कि 1 घंटे का कार्य कितना हुआ है, 6 प्राप्त हुआ है। तो ए प्लस सी की जगह हम कितने रखेंगे, 6 रखेंगे। तो प्लस कितने आ रहा है, बी आ रहा है, इक्वल टू कितना दे रखा आपको, 13। कितना प्राप्त हुआ है, 13 प्राप्त। तो 6 दूनी कितने होते हैं, 12 हो जाएंगे दोस्तों। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 माइनस 12 इक्वल टू कितने बचेंगे, 1। कितने बचेंगे दोस्तों, 1 बचेगा। तो b का यानी कि 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और टोटल कार्य आपको दे रखा है, टोटल कार्य कितना दे रखा है आपको, 12 दे रखा है। तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 12 घंटे। कितने आएंगे दोस्तों, 12 घंटे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो b अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, 12 घंटे में पूरा करेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 10 घंटे दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 12 घंटे दे रखा है, सी ऑप्शन आपको 8 घंटे दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 24 घंटे दे रखे हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको हो जाएगा, बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर यानी कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, 12 घंटे में पूरा कर सकता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ऐसे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, बात करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा समाप्त कर सकता है। एक ही तुलना में 20-60% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि कार्य से क्षमता दे रखी है आपको। तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, तो ये आपको फाइंड करना है, यानी कि बी का आपको समय फाइंड करना है। कैसे हम सोल्व करते हैं, तो आइए वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो ये आपको कार्य क्षमता से संबंधित दे रखा है दोस्तों, और हमने बात की थी कि कार्य क्षमता यानी कि कार्य क्षमता दे रखी है दोस्तों। तो कार्य क्षमता क्या होती है, कार्य क्षमता क्या होती है, समय की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, या फिर ऐसे बोल दिया जाए कि यानी कि कार्य क्षमता की व्युत्क्रम क्या
होता है, समय होता है। यदि समय बढ़ेगा दोस्तों, सॉरी कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय क्या होगा, घटेगा। उसी प्रकार यदि कार्य क्षमता घटेगी तो समय क्या होगा, बढ़ेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से यानी कि ये फॉर्मूला जो होता है और इस चीज से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो आपको दे रखा है एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि एक का कार्य दे रखा आपको 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला क्या, एक की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो एक की तुलना में 20-60% अधिक कार्यकुशल है दोस्तों। तो एक की बात करें तो 20-60% अधिक कार्यकुशल है। तो एक की यदि कार्य क्षमता, यदि एक की कार्य क्षमता एफिशिएंसी हम मान लेते हैं दोस्तों 100, कितने मान लेते हैं 100%। तो 100% मान लेते हैं, तो यानी कि बी की कितनी हो जाएगी, यानी कि 60% अधिक है। तो कितनी हो जाएगी इसकी, 160% हो जाएगी। हम डिवाइड करते हैं, अनुपात में हम फाइंड करते हैं, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल और 5 कितने से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 5 पर जा रहा है और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 8, कितने आ जाएंगे 8। तो इनका अनुपात आ गया, कितना आ गया हमारे पास, अनुपात आ गया 5:8 आ गया। तो 5:8 आ गया। और टाइम क्या होता है, यानी कि टाइम क्या होता है, कार्य क्षमता के व्युत्क्रम होता है। तो कार्य क्षमता यानी कि आपको दे रखे कार्य क्षमता कितनी आई है हमारे पास, ये आई है 5:8 के अनुपात में आई है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारे पास 8:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। तो टोटल कार्य फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल कार्य। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एक कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में पूरा करता है। और एक की यानी कि एक की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है आपको, कितनी आई है, प्राप्त हुई है हमारे पास 5 प्राप्त हुई है। कितनी प्राप्त हुई है, 5 प्राप्त हुई है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12×5 कितने हो जाएंगे, 12×5। तो टोटल कार्य कितना आ गया हमारे पास, 60 प्राप्त हो गया। आपसे पूछा गया कि यानी कि उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा दोस्तों, तो टोटल वर्क आपको कितना प्राप्त हुआ है, 60 प्राप्त हुआ है। तो बी का कितना हो जाएगा, यानी कि 60 इक्वल तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 अपॉन कितना आएगा, यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है, 8 आ रही है। कितनी आ रही है दोस्तों, 8 आ रही है। तो 8 से डिवाइड होगा, तो 8 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 कितने होते हैं, 56 होती है। तो 7 आ जाएगा दोस्तों। अब अपॉन क्या, 7 आ जाएगा, फिर कितने बचेंगे हमारे पास 4। तो 4 अपॉन कितने आएंगे, 8 आ जाएगा। तो इसको भी और भी सोल्व हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 से 1/2, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 यानी कि 4 दूनी 8 होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितने आ जाएंगे, ये हो गया हमारे पास 7 से 1/2 डेज आ गया दोस्तों। कितना आ गया, डेज आ गया। तो यानी कि बी की बात करें तो बी की कार्य यानी कि बी कितने दिन में पूरा कर सकता है दोस्तों, 7 से 1/2 दिन में पूरा कर सकता है। तो इस पर की वार्तालाप करें तो इसका राइट आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 6 दिन दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 7 से 1/2 दिन दे रखा है, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है 8 दिन दे रखा है, डी ऑप्शन आपको दे रखा है 8 से 1/2 दिन दे रखा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बी अकेला, बी उस कार्य को पूरा कितने दिन में समय में पूरा करेगा दोस्तों, 7 से 1/2 दिन में पूरा कर सकता है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।